नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने युवक भारती पुस्तक से पद्य विभाग की एक कविता पेड़ होने का अर्थ, जो कि आधुनिक कविता है, उसी का अध्ययन करेंगे। यह इस कविता का भाग 1 है। इस पद्य विभाग की कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। आधुनिक कविता है और इसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। विद्यार्थियों, मुकेश गौतम जी, डॉक्टर मुकेश गौतम जी, यह आधुनिक कविताओं में इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। ये एक हास्य कवि भी है। प्रकृति से निर्माण होने वाली हमारी उपयोगिता के कवि हैं। इन्होंने समाज में होने वाले समस्याओं के आधार पर इन्होंने कविताएं लिखी है। इसीलिए इनको आधुनिक कवि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाता है। अगर हम इनके परिचय के बारे में देखें तो डॉक्टर मुकेश गौतम का जन्म 1 जुलाई 1970 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। आधुनिक कविताओं में इनकी रचनाओं की विशिष्ट पहचान है। इन्होंने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्त किया है। विद्यार्थियों, आधुनिक जगत में इन्होंने कविता को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब इनकी कविताओं की विशेषता क्या है? वर्तमान मनुष्य की समस्या और प्रकृति आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आती है। प्रकृति का संबंध मनुष्य से, देश से किस तरह का है, इसकी इनकी कविताओं में सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। अब और किस किस तरीके की कविताएं लिखती हैं ये लिखते हैं। हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय यह मंचीय कवि है। इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने हास्य कविताओं से लोगों को हर्षित किया है। सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी भाषा अत्यंत सरल सहज है। आपकी कविता मन को छू जाती है, चाहे वो हास्य कविता हो, चाहे वो पर्यावरण से के आधार पर हो, चाहे वो समाज के आधार पर हो, चाहे मनुष्य के समस्याओं के आधार पर हो। इनकी भाषाएं बहुत सरल होती है, जो कि हमें आसानी से समझ जाती है और वो हमारे मन को छू जाती है। विद्यार्थियों, इनकी कुछ कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम की कृतियाँ। सभी कृतियों का तो यहाँ वर्णन नाम नहीं दिया गया है। कुछ कृतियों को हम देखते हैं। जैसे इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, लगातार कविताएं, प्रेम समर्थक है पेड़, अन्य और भी ऐसी कई कविताएं हैं जिनका लेखन इन्होंने किया है। ये उनके कुछ नाम थे। अब ये जो कविता लिखते हैं, उस रचना की विधा क्या है, किस तरीके की कविताएं हैं इनकी कविताएं नई कविता को अभिव्यक्त करती हैं, नए भावबोध को व्यक्त करती हैं। इनकी कविताओं में नए शब्द, नए प्रतिमान, उपमान, प्रतीक को दर्शाया जाता है। इनकी कविता आधुनिक मनुष्य के व्यस्ततम जीवन का दर्पण बन गई है। अर्थात हम मनुष्य आज बहुत व्यस्त हो गए हैं, तो उस व्यस्तता को इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है।
इनकी कविताओं में आसपास की सच्चाई की तस्वीर दिखाई देती है। आसपास की सच्चाई की तस्वीर अर्थात विद्यार्थियों समाज में हो रहे स्थिति को ये अपनी कविताओं को बहुत सरल ढंग में समझाने का प्रयास करते हैं। इनकी कविताएं बहुत ही अच्छी और सरल और बहुत ही मन को छू जाने वाली कविताएं होती हैं। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यपुस्तक में इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कविता हमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर कर बताया है और यह कविता का आधार है पर्यावरण। जो आज पेड़ों को काटा जा रहा है हम अपने फ़ायदे के लिए, उस पेड़ के महत्व को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस कविता का नाम क्या है? पेड़ होने का अर्थ। हमारे जीवन में पेड़ होने का क्या अर्थ होता है, ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। उसके पहले बच्चों, अगर हम वृक्ष की बात करें तो राम किशोर शुक्ल द्वारा एक कविता लिखी गई है। उसकी कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर लेते हैं जो जीवन में हमको वृक्ष का महत्व स्पष्ट करती है। तो ये कविताएं देखो इस प्रकार है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। प्राणवायु दे रही सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष है। प्राणवायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष है। ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल फूलों की खान वृक्ष है। ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल फूलों के खान वृक्ष है। मूल्यवान औषधियाँ देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष है। मूल्यवान औषधियाँ देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष है। देते शीतल छाँव वृक्ष है, रोके थकते पाँव वृक्ष है। देते शीतल छाँव वृक्ष है, रोके थकते पाँव वृक्ष है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का सिंगार वृक्ष है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का सिंगार वृक्ष है। राम किशोर जी ने इस कविता में जीवन और वृक्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी रचना में आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह तो एक उदाहरण था बच्चों कि हमारे जीवन में वृक्ष का कितना महत्व होता है। वो प्राणवायु है, वो हमें थकते हैं तो हमको शीतल छाया देते हैं, औषधियाँ देते हैं, फल फूल देते हैं। उनके जो लकड़ियाँ होती हैं वो हमको उपयोग में आती है। कई तरह का हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, ये तो एक उदाहरण था। अब सबसे पहले इस कविता को पढ़ने के पहले हम देखते हैं किस तरह से हम इस संसार, इस प्रकृति, इस दुनिया, इस जहान से जुड़े हुए हैं। देखिए, जहान है, जहान बना किससे है? मनुष्य से। मनुष्य है तो मनुष्य के लिए क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति है अर्थात क्या है? वृक्ष है। और वृक्ष को अगर हम सही देखभाल करके रहे तो हमारा विश्व फिर से, हमारा जहान वैसे के वैसे ही रहेगा, खुशहाल, हरियाली भरा। अगर हम इस श्रृंखला से दूर हट गए या किसी एक को हटा दिए तो इस जगत में हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। विद्यार्थियों, जैसे इस छोटे से एक चित्र में दिखाया है कि दुनिया है, मनुष्य है, प्रकृति है, और प्रकृति में जो मुख्य रूप से है वो पेड़ है, और पेड़ को बनाएंगे तो ही ये दुनिया रहेगी। इस तरह से ये श्रृंखला बताई गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वृक्ष, पेड़। अब किस तरह से वो देखते हैं। मनुष्य का वृक्ष से पुरातन का संबंध है, आज से नहीं,
पुराने ज़माने से अगर हम इतिहास देखें तो मनुष्य को पेड़ का महत्व बहुत पहले ज़माने से माना गया है। पहले की स्त्रियां तो पेड़ों को भगवान का रूप दे चुकी हैं, वृक्षों की पूजा करती हैं। तो इस पेड़ ने, इस वृक्ष ने हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। ये भी एक पहलू है विद्यार्थियों वृक्ष का। पर्यावरण से संबंधित तो है ही, लेकिन हमारी संस्कृति को भी संभाल के रखने का भार इस वृक्ष ने अपने ऊपर लिया है। पेड़ ना भारतीय संस्कृति को जीवित रखता है, पेड़ मनुष्य को संस्कारशील बनाता है, पेड़ मनुष्य को हौसला बढ़ाता है। सब कुछ देकर भी पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। कभी वह एहसान नहीं मनवाता है किसी से कि मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ तो आप उसके बदले में कुछ दो। नहीं, वही हौसला हम मनुष्य को सिखाने का प्रयास यह वृक्ष करता है। विद्यार्थियों, तो आज नहीं, ये पुरातन समय से पेड़ों को हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब पेड़ का जीवन में क्या महत्व है? तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं, हमें हरी सब्जियां, फल फूल और कई प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। ये तो विद्यार्थी आप जानते ही हैं कि वृक्ष का महत्व क्या होता है। कई बार हमने इस पर निबंध भी लिखे हैं, वृक्ष की आत्मकथा लिखी हैं, जो आज उसकी दुर्गति हो रही है। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो तो अत्यावश्यक है। और आपको इतना ज्ञान तो है ही कि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो अधिक से अधिक इन वृक्षों से ही मिलता है। आप विचार कीजिए, अगर ये वृक्ष नहीं रहे तो हम श्वास कैसे लेंगे, और हमने श्वास ही नहीं लिया तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इसे विचार करना है विद्यार्थियों। इसी विचार को करने के लिए हमें यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम ने ये कविता दी है। अगर पेड़ पौधे न होते तो अपने जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, और पेड़ निस्वार्थ भाव से हमारे लिए बहुत कुछ सेवा प्रदान करता है। एक जीवन जीने के लिए पेड़ की आवश्यकता जितनी है, जैसे सांस होती है, उसी तरह से उस सांस को कायम रखने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, अब इस कविता को पढ़ने के पहले हम विस्तारित रूप से जानने के पहले इस कविता का हम वाचन करते हैं। पेड़ का अर्थ क्या है? डॉक्टर मुकेश गौतम। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कविता का वाचन यहाँ पर दिया गया है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक दिन जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। वह एक दिन पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है। वह पेड़ नहीं हो सकता, वह पेड़ नहीं हो सकता। अगला भाग यहाँ पर दिया है आपको विद्यार्थियों। हौसला है पेड़, पेड़ हमको हौसला देते हैं। किस तरह से देखिए, अंकुरित होने से ठूट तो हो जाते तक, आंधी तूफानों हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है,
जहाँ भी खड़ा हो, सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़ या बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीरों को देकर छाँव व ठंडी हवा। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा खड़ा है। सच तो ये है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत ही बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत ही बड़ा हौसला है। अगली तीसरी, दाता है पेड़। दाता अर्थात हमें क्या क्या प्राप्त होता है इस वृक्ष से। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी से उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक भी बूंद आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम की दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। इस तरह से डॉक्टर मुकेश गौतम ने इस कविता का रचना कर हमको समझाने का प्रयास किया है कि पेड़ जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इस कविता को विस्तारित रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे इस कविता का भाग 2 है। तो विद्यार्थियों, इस कविता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप भाग 2 में इसका अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।